जय हिंद। पिछले वीडियो में अपने देखा था भारत में गणित का विकास और भाषा व्याकरण का विकास है और उसके अलावा खगोल शास्त्र का विकास। ठीक है, आज इस नई वीडियो में देखते हैं भारत में खगोल विज्ञान का विकास। खगोल विज्ञान के बारे में देखते हैं। खगोल विज्ञान, देखो भारत में खगोल विज्ञान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं आर्यभट्ट। 5वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध विद्वान है खगोल के आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने एक विधि है बेबीलोनियाई विधि, उस विधि से ग्रहों की स्थिति की गणना की। ठीक है, और इन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया, सूर्य ग्रहण कैसे होता है और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। ठीक है, यह बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। तो आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का पता लगाया, तो ये पता लगाया कि सूर्य स्थिर रहता है, पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है। ठीक है, देखो 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से बेबीलोनियाई विधि से ग्रहों को स्थिति का गणना की। ग्रहों की स्थिति यानी इनकी लोकेशन की गणना की, और इसी गणना के आधार पर फिर उन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण बताया कैसे होता है वो। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। हाँ, यह भी बताया कि सूर्य स्थिर है यानी कांस्टेंट, व पृथ्वी घूमती है। यानी ये बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो भारत में खगोल विज्ञान का जो विषय ये शुरू कब होता है? 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट से शुरू होता है। फिर देखो अगला विषय है ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी नहीं, एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष विद्या अंग्रेजी में बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी। अब देखो वराहमिर एक भारत में विद्वान है, वराहमिर ने 6ठी सदी में भारत में ज्योतिष का विकास किया, ज्योतिष विद्या का विकास किया, और इन्होंने अपने 4 सिद्धांत दिए। इसमें पहले का नाम है पंच सिद्धांतिका, दूसरे का नाम है बृहत जातक, तीसरे का नाम है बृहत संहिता और चौथे का नाम है लघु जातक। ठीक है, तो वराहमिर ने 6ठी शताब्दी में भारत में ज्योतिष का विकास किया और 4 अपने पुस्तकें लिखी, पंच सिद्धांतिका, बृहत जातक, बृहत संहिता और लघु जातक। इन्होंने बृहत संहिता जो ग्रंथ है उसमें यह बताया कि बृहत संहिता में यवनों की जो ज्योतिष विद्या को जन्मदाता बताया कि मतलब ज्योतिष विद्या का जन्मदाता किसे माना गया है? यवनों को माना है, और इसी कारण यवनों को ऋषि के समान पूज्य माना गया है। देखो ज्योतिष विद्या वराहमिहिर ने 6ठी शताब्दी में, वराहमिहिर ने 6ठी शताब्दी में ज्योतिष का विकास किया। भारत में ज्योतिष का विकास किया, जन्मदाता नहीं, ज्योतिष का विकास किया। ठीक है ना, डेवलप करने वाले। और इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी, जिसका नाम है पंच सिद्धांतिका। पहले का नाम है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। दूसरी का नाम है बृहद जातक, बृहद जातक, नंबर 2 हो गई। नंबर 3 बृहद संहिता, और नंबर 4 का नाम है लघु जातक। ठीक है, तो ज्योतिष विद्या पर उन्होंने वराहमिहिर ने 4 किताबें लिखी। ठीक है, इसमें देखो तो ये बृहत संहिता है ना, इस बृहत संहिता में देखो क्या बताया गया है। इसमें जो बृहत संहिता में यवनों को ज्योतिष का जन्मदाता बताया गया। ठीक है ना, यवनों को, यवन एक जाति होती है, तो यवनों को ज्योतिष का जन्मदाता बताया।
वराहमिहिर की बृहत संहिता में यवनों को ज्योतिष का जन्मदाता बताया गया है, तथा इन्हें ऋषि के समान पूज्य माना गया है। यवनों को ऋषियों के समान पूज्य माना गया है, ऋषियों के समान पूज्य माना गया है। ठीक है, यह है अपने ज्योतिष। अब देखो ज्योतिष से संबंधित जो 5 सिद्धांत चलते हैं, बात इसमें ज्योतिष विद्या में 5 सिद्धांत चलते हैं। उन सिद्धांतों पर कहते हैं यूनानियों का भी कुछ प्रभाव हुआ था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखो ज्योतिष के 5 सिद्धांतों पर यवनों का प्रभाव। यवनों का प्रभाव क्या रहता है, देखो ज्योतिष के 5 सिद्धांत, 5 सिद्धांतों पर यवनों का प्रभाव। देखो पहला सिद्धांत देखते हैं। पहले सिद्धांत का नाम है पितामह, ठीक है, और इसमें सूर्य एवं चंद्रमा के संदर्भ में वर्णन है। ठीक है, पहले का नाम है पितामह, इसमें सूर्य व चंद्र का वर्णन है। दूसरे सिद्धांत का नाम है वशिष्ठ। ठीक है, वशिष्ठ में राशि एवं लग्नों के संदर्भ में वर्णन है। वशिष्ठ, इसमें राशि व लग्नों का वर्णन है। ठीक है, तो 2 हो गए पितामह और वशिष्ठ। तीसरे का नाम है पोलिस। पोलिस में सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के संदर्भ में वर्णन है। तीसरा पोलिस, पोलिस में सूर्य व चंद्र ग्रहण का वर्णन है। देखो पहले वाले में केवल सूर्य व चंद्रमा के बारे में बताया गया है, तो तीसरे जो पोलिस है इसमें सूर्य व चंद्र ग्रहण का वर्णन किया गया है। चौथा है, इसका नाम है रोमक। रोमक में अपने यूनानी सिद्धांतों की गणना की गई है। रोमक में यूनानी सिद्धांतों की गणना, रोमक इसमें यूनानी सिद्धांतों की गणना की गई। ठीक है, तो ये हो गया 4 सिद्धांत। पांचवें सिद्धांत का नाम है सूर्य। सूर्य में ज्योतिष के विभिन्न नियम व ग्रहणों के बारे में बताया गया। ठीक है, ज्योतिष सूर्य, इसमें ज्योतिष के नियमों का वर्णन है। ठीक है, तो ये हो गए अपने ज्योतिष के 5 सिद्धांत। पहले का नाम है पितामह, इसमें सूर्य व चंद्र का वर्णन है। दूसरे का नाम है वशिष्ठ, वशिष्ठ में राशि व लग्नों का वर्णन है। तीसरे का नाम है पोलिस, पोलिस में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण का वर्णन है। चौथे का नाम है रोमक, रोमक में यूनानी सिद्धांतों की गणना की गई है। ठीक है, और पांचवें का नाम है सूर्य। सूर्य जो सिद्धांत है इसमें ज्योतिष के नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या के बाद देखते हैं अपना भौतिक शास्त्र। भारत में भौतिक शास्त्र का विकास कैसे हुआ। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र, देखो भारत में जो आधुनिक भौतिक शास्त्र है इसका सर्व प्रमुख सिद्धांत एक है जिसका नाम है परमाणुवाद। ठीक है ना, यानी आधुनिक भौतिक शास्त्र का प्रथम सिद्धांत है जिसका नाम है परमाणुवाद। आधुनिक भौतिक शास्त्र का प्रथम सिद्धांत जिसका नाम है परमाणुवाद। ठीक है, तो भारत में आधुनिक भौतिक शास्त्र के प्रथम सिद्धांत का नाम है परमाणुवाद।
फिर देखो भारत में परमाणुवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो भारत में परमाणुवाद के संस्थापक माने जाते हैं महर्षि कणाद। 6ठी शताब्दी में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम है महर्षि कणाद। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। इस वैशेषिक दर्शन पुस्तक में इन्होंने परमाणुवाद के बारे में लिखा है। ठीक है, तो भारत में परमाणुवाद के संस्थापक परमाणुवाद के संस्थापक वे महर्षि कणाद। इनके बुक का नाम है वैशेषिक दर्शन और इन्होंने ये कब दिया है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी 6ठी शताब्दी में इन्होंने क्या दिया है? ईसा पूर्व में दिया भाई, ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि कणाद ने अपने भारत में परमाणुवाद के संस्थापक माने जाते हैं जिनकी पुस्तक का नाम है वैशेषिक दर्शन। अब देखो भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ इन्हीं महर्षि कणाद से माना जाता है। ठीक है ना, तो भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ महर्षि कणाद से माना जाता है। भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ महर्षि कणाद से माना जाता है। तो ये भारत में भौतिक शास्त्र का अपने विकास। ठीक है, आधुनिक भौतिक शास्त्र का प्रथम सिद्धांत है परमाणुवाद और भारत में परमाणुवाद के संस्थापक माने जाते हैं महर्षि कणाद। इन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन में बताया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। वो तो इन्हीं महर्षि कणाद को भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ माना जाता है कि इन्होंने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया। ठीक है, अगला विषय है रसायन शास्त्र। भारत में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री विज्ञान, रसायन शास्त्र का विकास कैसे हुआ वो देखो। प्राचीन काल में इस रसायन शास्त्र का नाम था रस विद्या या रस शास्त्र। ठीक है ना, प्राचीन काल में इसका नाम था रस विद्या या रस शास्त्र। रस की विद्या या रस का शास्त्र क्या था? रसायन शास्त्र। फिर देखो अपने भारत में एक बौद्ध दार्शनिक हुए जिनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन को रसायन का नियामक या नियम बनाने वाला भारत में माना जाता है। तो भारत में जैसे मान लीजिए रसायन शास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? नागार्जुन को। ठीक है, रसायन शास्त्र के प्रतिपादक माने जाते हैं अपने बौद्ध दार्शनिक जिनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन को भारत में क्या है? रसायन शास्त्र का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, और इन्हीं नागार्जुन ने सर्वप्रथम एक धातु की खोज की थी जिसका नाम था पारा। तो पारा धातु की खोज या पारा की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? नागार्जुन। ठीक है, ये भारत में रसायन शास्त्र के का विकास है। ठीक है ना, फिर लास्ट है अपने चिकित्सा शास्त्र। ठीक है, या आयुर्वेद शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र या इसी को बोलते हैं अपने आजकल अपने जो ऑपरेशन वगैरह इसको क्या है? ये चिकित्सा शास्त्र में माने जाते हैं। ठीक है ना, शल्य चिकित्सा। ठीक है, शल्य चिकित्सा। तो देखो चिकित्सा शास्त्र देखो भारत में औषधियों का यानी दवाइयों का सर्वप्रथम उल्लेख अपने को अथर्ववेद में मिलता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अपने को औषधियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अथर्ववेद में औषधियों का उल्लेख मिलता है, जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है। कहां पर? अथर्ववेद में। ठीक है, अब देखो इस जो अथर्ववेद में इन औषधियों के सिद्धांत यानी इनकी दवाई कैसे तैयार की जाती है और व्यवहार यानी इनको प्रयोग में कैसे लिया जाता है इसका भी उल्लेख है। ठीक है ना, तो अथर्ववेद में औषधियों के
सिद्धांत और व्यवहार, यानी व्यवहार यानी प्रयोग की विधि, और सिद्धांत यानी दवाइयां कैसे बनाई जाती है, इसका भी पूर्ण रूप से उल्लेख है। तो भारत में देखो औषधियों का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, और अथर्ववेद में इनके सिद्धांत और व्यवहार की भी चर्चा की गई है। ठीक है, फिर देखो आगे देखते हैं चिकित्सा शास्त्र में। चिकित्सा शास्त्र में अपन आगे देखते हैं। देखो भारत में आयुर्वेद की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है जिसका नाम है आत्रेय संहिता। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र की प्रथम रचना मानी जाती है या प्रसिद्ध रचना मानी जाती है जिसका नाम है आत्रेय संहिता। इस आत्रेय संहिता के रचयिता थे मुनि आत्रेय। ठीक है, आत्रेय संहिता चिकित्सा शास्त्र की प्रसिद्ध बुक, चिकित्सा शास्त्र की प्रसिद्ध रचना इसका नाम है आत्रेय संहिता। आत्रेय संहिता, और ये बुक लिखने वाले थे मुनि आत्रेय, यानी ऋषि आत्रेय ने कौन सी लिखी? आत्रेय संहिता। ठीक है ना, इसमें इस आत्रेय संहिता जो ये बुक है अपने, इसमें जल चिकित्सा का वर्णन है। ठीक है, अब ये जल चिकित्सा क्या होती है वो आप देख लेना। जल चिकित्सा का वर्णन है, तो जल चिकित्सा का वर्णन किसमें है? आत्रेय संहिता में, और आत्रेय संहिता के लिए कौन है? मुनि आत्रेय। ठीक है, फिर देखो भारत में दूसरी सदी है, दूसरी सदी में भारत में दो प्रसिद्ध विद्वान हुए थे, एक का नाम है सुश्रुत, एक का नाम है चरक। तो दूसरी शताब्दी, दूसरी सदी में प्रसिद्ध चिकित्सक ही मान लेते हैं, तो जिनमें एक का नाम है सुश्रुत, एक का नाम है चरक। ठीक है, तो सुश्रुत की बुक का नाम है सुश्रुत संहिता, और चरक की बुक का नाम है चरक संहिता। ठीक है, इनकी तो हो गई सुश्रुत संहिता, और इनकी बुक का नाम है चरक संहिता। और इस चरक संहिता बुक को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है ना, चरक संहिता को कहा जाता है भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। ठीक है, तो ये है भारत में चिकित्सा शास्त्र का विकास। ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए, एक का नाम है सुश्रुत, एक का नाम है चरक। सुश्रुत की बुक का नाम सुश्रुत संहिता, और चरक की बुक का नाम है चरक संहिता। इन्होंने चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल इसके अगले पार्ट में देखेंगे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। जय हिंद।